हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ये स्कूल। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये किस टाइप की लाइंस जो है डिनोट करती है। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इसने क्या बोला है। अच्छा, पेयर को अभी छोड़ते हैं, पहले हम लोग देखते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स में भी सीखा था कि लीनियर इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं। हमने लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था। तो ऐसा पॉलिनोमियल जहाँ पे हाईएस्ट लाइक जो डिग्री है ना, वो क्या हो, हमारे पास 1 होगी। ठीक है। तो वो लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो जब मुझे इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन में क्या होता है कि हमारे पास कुछ इक्वालिटी भी होती है। जैसे सपोज मैंने कुछ लिखा x+2। अब देखो, यहाँ पे हाईएस्ट जो पावर है वो x की, वो 1 है। तो इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल तो है ये। अब मुझे इसको इक्वेशन बनाना है। तो अगर मैंने सपोज करो मैंने इक्वल्स टू में 0 लिख दिया है इसकी, तो ये क्या बन गई, एक लीनियर इक्वेशन बन गई। ठीक है। अगर मैंने लिखा 2x+5 = 9, तो मेरे पास क्या बन गई, एक अनदर इक्वेशन बन गई जो कि लीनियर इक्वेशन है। तो इसका मतलब अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं, 2x+6x² + 1 = 0, तो क्या हम इसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। पहले देखना, इक्वेशन तो है ये क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है, बट क्या ये लीनियर है, क्या लीनियर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो x का जो पावर है ना, वो मैक्सिमम 2 है, और अगर मैक्सिमम 2 हो जाता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब बात आती है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो, पेयर की बात आ रही है तो इसका मतलब दो इक्वेशंस की बात हो रही है। ठीक है। अब बात आती है टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का क्या मतलब है यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा, देखो अब अभी तुमने ऑब्जर्व किया हो तो हमने यहाँ सिर्फ एक एक्स वेरिएबल को ही यूज किया हमने। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, मुझे लीनियर इक्वेशन ही चाहिए। मुझे क्या चाहिए, लीनियर इक्वेशन, बट मुझे वेरिएबल्स दो चाहिए। तो सपोज करो मैंने एक वेरिएबल एक्स ले लिया, एक वेरिएबल वाई लिया, जहां पे दोनों की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 ही है। और मैंने क्या किया, इक्वल्स टू में, अब इसको अलग से 1 लिखने की ना जरूरत नहीं होती, ये बस मैंने तुम्हें समझने के लिए बताया है। एक्चुअली में इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू में क्या लिख दिया, सपोज 5। तो ये मेरे पास क्या बन गई, ये एक लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनी टू वेरिएबल में। टू वेरिएबल में कैसे, कि हमने यहाँ पे x और y दो अलग अलग वेरिएबल्स लिए। लीनियर क्यों है, क्योंकि x की और y की दोनों की पावर क्या है, 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई टू वेरिएबल में। अब देखो, यहां से अगर मैं एक भी वेरिएबल हटा देती हूँ, एक भी वेरिएबल हटा दिया, सपोज करो अगर मैं बोलूँ कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है मेरी लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की दो वेरिएबल में, वो कैसी होगी, ax+by+c=0। अब इसको देखो कि क्या इसमें से कोई भी टर्म एक्स्ट्रा है क्या, मतलब ऐसा कोई टर्म है जिसको मैं हटा दूं तो मेरा काम चल जाएगा। देखो, अगर मैं ax को हटाती हूँ, मतलब सपोज करो मैंने a को 0 ले लिया, तो अगर मैंने a को 0 लिया तो क्या बनेगा, ये by+c=0। तो ये तो फिर से हमारे पास वन वेरिएबल में आ गई ना, तो इसका मतलब इसको तो हम नहीं बोल सकते दो वेरिएबल में। अगर मैंने b को 0 लिया, तो इसका मतलब क्या होगा, ax+c=0 मिल गया। तो इसको भी मैं नहीं बोल सकती कि ये टू वेरिएबल में इक्वेशन है। अगर मैं c को 0, देखो c क्या है, कांस्टेंट है, तो हो सकता है c कहीं पर 0 हो, c कहीं पे नॉन जीरो, लेकिन ये जो दो टर्म्स है ना a और b, दैट मस्ट बी नॉन जीरो। ठीक है। तो इसका मतलब जो a और b है ना, क्योंकि अगर मैं जैसे ही a और b को 0 डालती हूँ तो मेरे पास क्या होगा, ये टू वेरिएबल में इक्वेशन नहीं बनेगी। तो दैट मीन्स यहाँ पे साथ में कंडीशन लिखनी चाहिए मुझे, a और b शुड बी नॉन जीरो। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो, यहाँ पे इसने बोला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब जो हम चैप्टर में डील करने वाले हैं ना, वो दो इक्वेशंस के साथ डील करेंगे। मतलब एक इक्वेशन ऐसी और एक और इक्वेशन ऐसी ही, मतलब एक इक्वेशन सपोज मैंने ये ले ली और एक इक्वेशन ली 2x+3y=6। तो इस टाइप से जो दो दो इक्वेशन होंगे ना, उनके साथ डील करेंगे। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस है ना हमारे पास, लीनियर इक्वेशंस जो हमें दिख रही है, इसका कंस्ट्रक्शन सीखेंगे कि कोई भी हमको वर्ड प्रॉब्लम दे दी है तो हम वहां से हम कोई भी इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। ठीक है। तो चलो पहले हम लोग देखते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। देखो, इक्वेशन दे रखा है, तो कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल, 2 kg एप्पल का कॉस्ट हमको दे रखा है, एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी इतना। तो इसका मतलब क्या है, सपोज कोई बच्चा है वो, या कोई भी इंसान है जो मार्केट में गया है और उसने क्या किया, एप्पल खरीदा, और 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स खरीदा।
ठीक है। और जो उसका टोटल कॉस्ट है ना वो 160 है। अच्छा आप देखो, मुझे दो चीजें खरीदनी है, मुझे एप्पल खरीदना है, मुझे ग्रेप्स खरीदना है। तो हमें इतना पता है कि एप्पल, एप्पल प्लस, नॉट एप्पल, कॉस्ट ऑफ एप्पल, कॉस्ट ऑफ एप्पल प्लस जो कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स होगा वो दोनों का मिला के कितना होगा, क्योंकि जो टोटल कॉस्ट है वो कितना है 160 है ना। तो इसका मतलब इन दोनों का कॉस्ट मिला के कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अब अगली बात आती है कि अब देखो मुझे कॉस्ट नहीं पता कितना है, ठीक है, मुझे कॉस्ट नहीं पता। अच्छा अगर सपोज तुमसे पूछा जाए कि अगर 1 केजी एप्पल का कॉस्ट 50 रुपए है या 100 रुपए है, तो तुम बताओ 2 केजी एप्पल का कितना होगा। तो हम झट से बता सकते हैं कि दिस विल बी 2 into 100, दैट इज 200 रुपीज, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो 1 केजी कॉस्ट का एप्पल है ना वो मुझे नहीं पता। तो मैंने क्या किया, लेट कॉस्ट ऑफ 1 केजी एप्पल, 1 केजी एप्पल इज इक्वल्स टू एक्स रुपीज, एक्स रुपीज। तो इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 केजी एप्पल इज एक्स रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 केजी ऑरेंज, सॉरी ग्रेप्स, इज वाई रुपीज। हमें कॉस्ट किसी का भी नहीं पता, तो हमने क्या किया, 1 केजी एप्पल का कॉस्ट एक्स रुपी मान लिया और 1 केजी ग्रेप्स का कॉस्ट वाई रुपी मान लिया। तो अब देखो 1 केजी एप्पल का रुपी एक कॉस्ट एक्स रुपीज है, तो 2 केजी एप्पल का कितना होगा, 2 into x प्लस 1 केजी ग्रेप्स का कॉस्ट वाई रुपीज है, तो हमने 1 केजी खरीदा ना, तो 1 into y विल बी वाई। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। क्या हम लिख सकते हैं एक इक्वेशन ये, तो एक इक्वेशन हमारी बन गई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, जब हमने 2 केजी एप्पल खरीदे और 1 केजी ग्रेप्स खरीदे। तो क्या कह रहा है, आफ्टर अ मंथ, अब क्या हुआ, अब उसने क्या किया, 4 केजी एप्पल खरीदे और उसने 2 केजी उसने ग्रेप्स खरीदे। तो वहां उस टाइम पे जो कॉस्ट है कुछ 1 महीने बाद वो कितना हो गया, 300 रुपीज हो गया। तो इसका मतलब 4x प्लस 2y दैट विल बी इक्वल्स टू 300। यहाँ पे भी हम लोग सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि कॉस्ट ऑफ एप्पल प्लस कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स विल बी 300। तो 4 into x विल बी टोटल कॉस्ट ऑफ एप्पल एंड 2 into y विल बी टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स दैट विल बी इक्वल्स टू 300। तो यहाँ से देखो हम लोगों ने क्या किया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमने क्रिएट करा खुद से, हमने खुद से इसको बनाया कि कैसे हम लोग इक्वेशंस को बना सकते हैं। ठीक है, तो कि हमने एक एग्जाम्पल देखा, एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि कैसे हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को बना सकते हैं। देखो क्या बोल रहा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब कोई है, उसकी डॉटर है, ठीक है, अपने उसके डॉटर को क्या बोला, 7 years ago I was 7 times as old as you were then। तो मतलब 7 साल पहले की बात हो रही है, I was 7 times old। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये आफ्ताब है और ये इसकी डॉटर है, ओके। तो हमने क्या किया, प्रेजेंट में हमने मान लिया, मतलब आज की डेट में हमने माना कि इसकी कुछ x ईयर्स एज है और इसकी y ईयर्स एज है। हमने कुछ नहीं पता कि इसकी एज एक्चुअल में कितनी है। तो जब एक्चुअल में हमें नहीं पता होता ना, तो हम क्या करते हैं, इसको एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ इसकी एज इतनी रही होगी, इसकी एज इतनी रही होगी, हमें नहीं पता कितनी है। अब बात आ रही है 7 years ago, 7 साल पहले। तो हम यहाँ लिख देते हैं 7 years ago, ठीक है। तो 7 साल पहले आई वॉज, मतलब जो आफ्ताब है, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। तो मतलब 7 साल पहले जो इनकी एज है वो x-7 हो जाएगी और इसकी जो एज है वो y-7 हो जाएगी, है ना। तो मतलब हमने 7 साल पहले इनकी एज लिख ली। अब क्या बोला है, 7 साल पहले आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज वर यू देन, मतलब इसकी जो एज है वो 7 गुना हो जाएगी डॉटर की एज से। तो इसका मतलब x-7 is equals to 7 times as old as his daughter, ठीक है। I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now। ये प्रेजेंट जो एज है, प्रेजेंट से 3 years from now, तो आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years, तो यानी दोनों की एज मैंने क्या किया, 3 साल को ऐड कर दिया, y+3, ओके। अब क्या बोल रहा है ये, 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। तो मेरी एज कितनी हो जाएगी, 3 times old, आई विल बी 3 times ओल्ड। तो दैट मीन्स x+3 विल बी इक्वल टू 3 times ऑफ y+3। अब मुझे क्या करना है, सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है और मुझे क्या मिल जाएगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी। कैसे, अब देखो हम लोग देखते हैं इसे सॉल्व करके हमें कैसे इक्वेशन मिलेगी। x-7 इज इक्वल्स टू 7y
माइनस 7 7 49, यहाँ से क्या मिला x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 3 9, so this will be x minus 7y is equals to 7 minus 49, x minus 3y is equals to 9 minus 3। यहाँ से इक्वेशन क्या मिली मुझे, x minus 7y प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास एक इक्वेशन बनी, और दिस विल बी x minus 3y minus 6 इज इक्वल्स टू 0, दिस इज माई अनदर इक्वेशन। यहाँ से मैंने क्या किया, ये दो पेयर ऑफ इक्वेशंस को मैंने क्रिएट किया। अब देखो ये क्या है, पेयर है, यानी दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है क्योंकि x का भी पावर 1 है, y का पावर भी 1 है, और दो वेरिएबल्स भी x और y, मेरे पास यहाँ दो वेरिएबल्स है। तो इस टाइप से ना मेरे पास किसी भी टाइप का वर्ड प्रॉब्लम आएगा तो आई कैन इजिली मैं अपना इक्वेशन क्रिएट कर सकती हूँ। ठीक है, अब मुझे देखो क्या करना है। अब हमारे पास ना अलग अलग मेथड्स आएंगे जो भी पेयर ऑफ इक्वेशन है ना। जैसे देखो हमारे पास हमने पढ़ा था पीछे पॉलिनोमियल्स के बारे में, हमने उसका सोल्यूशन जीरोस निकाले थे। तो इसी तरीके से इक्वेशन जो भी कोई होती है ना, सपोज मैंने कोई इक्वेशन ली x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो मुझसे अगर पूछा जाए कि मुझे इसके रूट्स बताओ क्या होंगे, इस इक्वेशन के रूट्स बताओ, तो रूट्स बताने का मतलब हुआ कि मुझे x की वो वैल्यू बताओ जहां पर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मतलब मैं x में ऐसा क्या डालूं कि मेरा LHS और RHS दोनों इक्वल आ जाए। ठीक है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर मैं x की जगह 3 डालती हूँ तो दिस विल बी 3 माइनस 3, जो कि 0 है, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड भी 0 हो जाएगा और राइट हैंड साइड भी 0 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 3 क्या हो जाएगा, वो मेरा क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा इस इक्वेशन का। और जब मैं इसको ग्राफिकली प्लॉट करूंगी x इज इक्वल्स टू 3 को, तो मेरे पास क्या नंबर लाइन पे तो ये क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 3 एक पॉइंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ना मैं ग्राफिकली अपने टू वेरिएबल की इक्वेशन को भी प्लॉट कर सकती हूँ। वैसे ही मैं x इज इक्वल्स टू 3 को भी कर सकती हूँ प्लॉट टू वेरिएबल में, मतलब जो हमारा ये कार्टेशियन प्लेन है ना, इसी में मैं प्लॉट कर सकती हूँ टू वेरिएबल की इक्वेशन को भी। कैसे, इसको अगर मैं ऐसे डिनोट कर दूं x प्लस 0y इज इक्वल्स टू 3, इसका मतलब क्या हुआ कि हम y की कोई भी वैल्यू लें, मुझे x हमेशा क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो x इज इक्वल्स टू 3 मेरे पास जो लाइन है ना, ये पूरा मेरे पास क्या बन जाएगा, ये सोल्यूशन सेट बन जाएगा इसका। ठीक है, तो जैसे मेरा सिंगल वेरिएबल में क्या होता है, एक ये पॉइंट भी मिल सकता है मुझे, और नंबर लाइन पे तो पॉइंट मिलेगा, और जैसे ही मैं कार्टेशियन प्लेन में बनाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा, एक लाइन मिलेगी मुझे, स्ट्रेट लाइन। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दो इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली हमारे पास दो तरह के सोल्यूशंस होते हैं किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के दो वेरिएबल में। या तो हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं ग्राफिकली, और होता है इसका एल्जेब्राइक सोल्यूशन, एल्जेब्राइकली सोल्यूशन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग ग्राफिकली देखेंगे, फिर हम लोग एल्जेब्राइक सोल्यूशन पे आएंगे। तो ग्राफिकली के लिए क्या करना है हमें, तो फर्स्ट इक्वेशन को देखो, जब भी मैं तुम्हें सोल्यूशन निकालना है ग्राफिकली, तो इस टाइप से एक बॉक्स बना लो और x और y को लिखना है। तो इक्वेशन में क्या करना है, एक बार x को 0 डालो, तो जब x को हमने 0 डाला तो मुझे y क्या मिलेगा, -5। फिर मेरे को क्या करना है, y को 0 डालना है, तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी +10। फिर इसी तरीके से मुझे दूसरी इक्वेशन के लिए करना है, x को 0 डाला तो y की वैल्यू 3 मिलेगी, y को 0 डाला तो x की वैल्यू 4 मिल जाएगी। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इसको प्लॉट करना है अपना कार्टेशियन प्लेन पे। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो मैं इसका 10 का गैप ले लेती हूँ क्योंकि 10 है ना एक्स एक्सिस पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 4 5। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बना लेते हैं हम लोग। अब देखो मुझे क्या करना है, अब मेरे पास ये मैंने कार्टेशियन प्लेन बना लिया, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगी और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। देखो पहला पॉइंट क्या है यहाँ से, 0, -5, तो -5 तो यहाँ पे मेरा वाई एक्सिस पे लाया करेगा, नेगेटिव वाई एक्सिस पे। तो इसको मैंने प्लॉट कर लिया 0, -5। नेक्स्ट पॉइंट इज 10, 0, तो दिस इज माई 10, 0। ओके, तो यहाँ से मैंने क्या किया, इन दोनों लाइंस को कर दिया ज्वाइन। ओके, ना नेक्स्ट लाइन इज 0, 3, तो मेरा ये एक पॉइंट है 0,3, सॉरी 0,3 है, तो यहाँ पे आएगा ना ये। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 4, 0, तो 4, 0 विल बी है। ओके,
तो अब क्या करेंगे, इस लाइन को भी ज्वाइन कर देते हैं। तो देखो जहां पर भी क्या कह रहा है, ग्राफिकली सॉल्व करना। सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ कि मुझे एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो दोनों ग्राफ को, दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, जो इसको भी सेटिस्फाई करे, जो इसको भी सेटिस्फाई करे। देखो अगर सपोज तुम्हें पूछा जाता कि x-2y = 10, इसके सॉल्यूशंस बताओ, तो इसके क्या है, हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकाल सकते थे। हम लोग x की बहुत सारी वैल्यूज और y की बहुत सारी वैल्यूज, हम लोग इसकी वैल्यूज निकाल सकते थे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। बट अभी क्या चाहिए हमें, पेयर ऑफ इक्वेशंस, दो इक्वेशंस के सॉल्यूशन चाहिए। तो दो इक्वेशंस के सॉल्यूशन हमारे पास अलग अलग तरीकों से आते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास सॉल्यूशन ना आए, ठीक है। तो ग्राफिकली मेथड में तो हमारे पास जो पहला केस है, इस केस में हमारे पास सॉल्यूशन आ चुका है। क्यों? क्योंकि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पे, ठीक है। जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, दैट इज माय सॉल्यूशन है। देखो ग्राफ कहाँ कट कर रहा है, ये 4 5, एक सेकेंड, आई गेस थोड़ा गलत बन गया ये। हमें क्या चाहिए था, 4,0 पॉइंट ना, तो 1 2 3 4 इट शुड बी है। थोड़ा सा गलत हो गया ये, एक सेकेंड, एक सेकेंड। दिस पॉइंट इज डिफरेंट ना, तो दैट इज वाई। हाँ, तो मुझे पॉइंट चाहिए ये वाला। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो इट विल कट हेयर, ठीक है। तो अब देखो, जैसे थोड़ा ग्राफ जो है मेरा ठीक से नहीं बना, तो अगर जब इसको प्रॉपर तुम ग्राफ शीट पे प्लॉट करोगे ना, तो तुम्हें पॉइंट एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि ये कहाँ, मेरे आई गेस ये 5 6 6 कॉमा -2 पे कट किया है। तो इसका मतलब 6 कॉमा -2 क्या हो जाएगा इसको सोल्यूशन। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि ये सोल्यूशन सही आया है कि नहीं, क्योंकि अगर सोल्यूशन सही होगा तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो 6 माइनस माइनस प्लस 2 2 4, तो हाँ यहाँ से 10 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखा जाए तो 6 3 18 -4 2 8, तो यह है क्या, ये 6 6 3 18 एंड 4 × y दैट इज -8। तो यहाँ से कुछ गड़बड़, कुछ तो गड़बड़ है सोल्यूशन में। तो तुम काम करना, इसको ढंग से प्लॉट करना। तो जहां पे भी ये कट करेगा ना, तो दैट विल बी द सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से हमने फर्स्ट केस देखा जहां पे कट कर रही है लाइन, तो हमारा क्या सोल्यूशन है। तो जो जब पेयर ऑफ इक्वेशंस होती है तो हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशंस होती हैं कि सोल्यूशन हो सकता है ना आए, हो सकता है सोल्यूशन आए। तो ये सब चीजें हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।